تو आप ये देखें कि पाकिस्तान में जो जस्टिस है या इंसाफ है वो किस तरह से अमल में लाया जाता है, ये आप सबके सामने है। तो असल जुमले कि नवाज शरीफ को सज़ा देनी है, सज़ा या जजमेंट्स जो है वो इदारे देते हैं, मरियम नवाज़ को सज़ा देनी है, नहीं भी बनती तो भी देनी है, और इमरान खान को लाना है। तो असल जुमले जो आप छुपा गए हैं कन्वीनियंटली, मैं उस चैनल से ये सवाल करना चाहती हूँ जो बहुत ज़ोर और शोर से ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो जुमले जो असल हैं और आप छुपा गए हैं, खा गए हैं, बल्कि हज़म कर गए हैं, वो जुमले जो साकिब निसार साहब के ख़िलाफ़ चार्जशीट हैं, उनका एतराफ़ जुर्म है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारी रहनुमाई फरमाएं। जैसे आपने ये बताया कि वो फ़लाँ जुमले फ़लाँ तकरीर से थे, तो मुझे ये बताइए कि ये जुमले कि नवाज़ शरीफ को सज़ा देनी है, मरियम नवाज़ को सज़ा देनी है, नहीं भी बनती तो भी देनी है, और इमरान खान साहब को भी लाना है, ये जुमले साकिब निसार साहब ने किस तकरीर में कहे थे? और अगर वो 3 जुमले साकिब निसार साहब की आवाज़ हैं, तो ये 3 जुमले क्या उनकी आवाज़ नहीं है? यानी कि जो बात आपको पसंद है वो उनकी आवाज़ है, और जो बात आप सामने नहीं लाना चाहते वो साकिब निसार साहब की आवाज़ नहीं है। तो मीठा मीठा हब हब कड़वा कड़वा थू थू ऐसा नहीं होगा। पूरी कौम के सामने ये हकीकत आज मैं रखने जा रही हूँ। अगर तो कोई, मैं चैनल से ये गुजारिश करती हूँ कि अगर कोई ऐसी तकरीर है जिसमें उन्होंने ये इतराफ़ जुर्म किया है, मेरी नज़र से नहीं गुजरी, इन सब की नज़र से नहीं गुजरी, कौम की नज़र से नहीं गुजरी, जिसमें उन्होंने इतना बड़ा अपना इतराफ़ जुर्म किया है, तो अगर वो तकरीर कहीं है जिसमें से वो जुमले लिए गए हैं, तो वो काइंडली तकरीर पाकिस्तान की आवाम को दिखाएं। पाकिस्तान की आवाम मुंतज़िर है, हम भी मुंतज़िर हैं, हम भी देखें कि इतना बहादुरी उन्होंने कब की कि उन्होंने अपने दौरे जो उनका मुलाजमत का दौर था उसमें उन्होंने कब ये इतराफ़ किया, हम देखना चाहते हैं। बड़ी बात है अगर उन्होंने ये इतराफ़ किया है किसी तकरीर में और वो तकरीर कौम की नज़र से नहीं गुजरी। चलें अब ऑडियो और वीडियो और सब को छोड़ दें, असल बात की तरफ आ जाएं। बात यह है कि सबसे पहली गवाही जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की आई। वो उस वक्त हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ और सिटिंग जज थे। उन्होंने संगीन इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि जब मरियम नवाज़ शरीफ को और नवाज़ शरीफ को ज़मानत के लिए जब दरख्वास्त आई तो जनरल फैज़ साहब उनके घर तशरीफ़ लाए, उस वक्त के DGC, और उनको कहा कि मरियम और नवाज़ शरीफ को ज़मानत इलेक्शन से पहले नहीं देनी। तो या तो आप इस बात पे आ जाएं कि ज़मानत नहीं देनी, वरना आप बेंच पे ना बैठें। तो उन्होंने, एक सिटिंग हाई कोर्ट के जज ने जब ये इल्ज़ाम लगाया तो वो वीडियो भी झूठी है। वो जज साहब तो आज भी मौजूद हैं, शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, गो रिटायर हो गए इंसाफ के इंतज़ार में, लेकिन वो तो आज भी मौजूद हैं। क्या जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया, जिन पर ये संगीन नौयत का इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने DGC होने के बावजूद वो एक जज के घर में गए और जज के घर में उन्होंने जाके उनको प्रेशराइज़ करने की कोशिश की, क्या कभी जो जनरल फैज़ साहब हैं उन्होंने इस बात को आके डिनाई किया? वरना अगर आप हैं, मैं हूँ, हम सब हैं, इंसान की एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है। अगर आपके ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम लगता है तो आपका सबसे पहला जो इंस्टिंक्ट है वो क्या होता है? अगर आपने वो गुनाह नहीं किया होता तो आप सामने आते हैं और आप ये कहते हैं कि ये मैंने नहीं किया, ये मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो 2018 से अब 2021 ख़त्म हो रहा है, आज तक जनरल फैज़ साहब ने कभी भी इस बात को डिनाई नहीं किया, क्योंकि ये बात सच है। और अब मैं कोर्ट में उनको लेकर गई तो अब कोर्ट में वो दरख्वास्त मेरी है, तो उन्होंने तो कभी भी ये नहीं कहा कि नहीं ये मुझे गलत